नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड में एक प्रसंग आया है कि गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से 7 प्रश्न किए थे और काकभुशुंडी जी ने उन 7 प्रश्नों का बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर दिए थे। वे 7 प्रश्न क्या थे और उनके उत्तर क्या थे, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पूरा प्रसंग इस प्रकार से है। एक समय गरुड़ जी के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम जो परमात्मा है वे सीता जी के वियोग में दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं, लता पता से उनका पता पूछते हैं। तब गरुड़ जी के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि जो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वे मनुष्य की तरह दुख कैसे कर सकते हैं। और यहीं से उनके मन में मोह अर्थात भ्रम उत्पन्न हो गया और उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे। अपने प्रश्नों का उत्तर की खोज में गरुड़ जी यह शंका लेकर सबसे पहले देवताओं के पास गए, लेकिन देवताओं से इनको अपने प्रश्न का पूरी तरह से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। इनकी शंका पूरी तरह से दूर नहीं हुई। तब फिर ये चले गए ऋषियों के पास। जब ऋषि के पास गए और इन्होंने वही प्रश्न फिर से दोहराए, लेकिन यहाँ भी उत्तर सुन करके इनकी शंका पूरी तरह से दूर नहीं हुई। तब उन्हें बताया गया कि तुम्हारे संशय का समाधान केवल काकभुशुंडी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे राम कथा के महान ज्ञाता हैं और परम भक्त हैं। तब गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के पास जाते हैं और काकभुशुंडी जी से वो प्रश्न करते हैं। इस समय गरुड़ जी की स्थिति ऐसी थी कि मन में भ्रम भी था, भगवान के स्वरूप को लेकर शंका भी थी और ज्ञान होने के बावजूद भी स्पष्टता नहीं थी। इसलिए उन्होंने सीधे 7 प्रश्न पूछे। वे 7 प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? उत्तर इसका है मनुष्य का शरीर। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता अर्थात गरीबी है। प्रश्न 3, सबसे बड़ा सुख क्या है? इसका उत्तर है संतों का मिलना अर्थात सत्संगति या सत्संग सबसे बड़ा सुख है। प्रश्न 4, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? इसका उत्तर है कि सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा अर्थात किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। 5वां प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप क्या है? इसका उत्तर है सबसे बड़ा पाप परनिंदा है। परनिंदा यानी दूसरों की शिकायत करना, दूसरों की बुराई करना, यह सबसे बड़ा पाप है। प्रश्न 6, संत और असंत में क्या अंतर है? इसका उत्तर है कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। प्रश्न है 7, मानस रोग क्या है? इसका उत्तर है कि मानस रोग जो हमारे अंदर मोह, अज्ञान और आसक्ति है, यही सबसे बड़ा मानस रोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। पुनि सब प्रेम बोले खगराव, जौ कृपाल मोहि ऊपर भाव, नाथ मोहि निज सेवक जाने, सप्त प्रश्न मम कहु बखाने, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारे। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है,
यह भी विचार कर हमें संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम्हें जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सा दरे अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। गरुड़ जी कहते हैं कि संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। संत में क्या गुण होते हैं और असंत में क्या गुण नहीं होते हैं, क्या दुर्गुण होते हैं, ये सब हमें पूरी विस्तार से समझाइए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, अर्थात कौन सा काम सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है, और सबसे भयंकर सबसे महान पाप क्या है, सबसे महान पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, मानस रोग कौन कौन से हैं और उनका निदान क्या है। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कौनि उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनि। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि बिसैरत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले तेले, करते डारी परस मनि दे। गरुड़ जी के प्रश्न सुनकर काकभूषुंडी जी बड़े हर्षित होते हैं और कहते हैं, आपका पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। तो हे गरुड़ जी सुनिए, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर ही सबसे दुर्लभ शरीर है। देवता भी मनुष्य जन्म पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि इसी में भक्ति और मोक्ष संभव है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं, अर्थात पारसमणि जो लोहे को भी सोना बना देता है। ऐसे कीमती मणि को अगर कोई हाथ से फेंक दे, उसी तरह मनुष्य शरीर पाकर अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं, श्री हरि में अनुरक्ति नहीं रखते हैं, तो ये पारसमणि को खोने जैसा ही है। और बदले में क्या ले लेते हैं, कांच के टुकड़े ले लेते हैं, यानी आर्टिफिशियल दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, संत मिलन सम सुख जग नाहे। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहहि दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपने जो पूछा कि सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है, तो ध्यान देकर सुनिए। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, यानी सबसे बड़ा दुख गरीबी है, और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। सुंदरकांड में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। अर्थात संतों की संगति 7 स्वर्गों के सुख से भी बड़ा सुख है। तो वही कहा गया है कि सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है संतों के साथ मिलना, उनके साथ उठना बैठना हो, तो ये सबसे बड़ा सुख है।
और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और जो असंत होते हैं वो बड़े अभागे होते हैं। वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही दुख सहते हैं, अर्थात खुद को दुख दे करके भी, लेकिन दूसरों को वो दुख ही पहुंचाते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ परे अपकारी, सही मूषक इव सुनु उरगारी। पर संपदा विनाशी न साहि, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाहि। दुष्ट उदय जगे आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। अपकार यानी बुराई करते हैं। जैसे सांप और चूहे किसी को भी हानि पहुंचाते हैं, भले ही उनको उससे कोई फ़ायदा हो या नहीं हो। जैसे चूहा कहीं भी कुतर कुतर करके चीज़ों को बर्बाद कर देता है, हालांकि उसे चूहे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी तरह से दुष्ट लोग स्वयं का फ़ायदा हो या नहीं ये नहीं देखते हैं, बस दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। ओला कहते हैं जो आकाश से बर्फ़ गिरता है, ओलावृष्टि होती है। तो ओला में क्या है, वो तो पानी का जमा हुआ रूप है। जब वो खेतों में गिरता है तो खेत में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं या बड़े पौधे भी हैं, तो उनमें फूल हैं, फल हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ओला जो है वो पत्थर के समान कड़ा होता है। वो गिरते हैं और पौधों को बर्बाद कर देते हैं, खेती बहुत नष्ट हो जाती है। लेकिन स्वयं भी थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, ओला जो है वो पानी में बदल जाता है, यानी गल जाता है, और उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की या असंतों की तुलना ओलों से की है, कि जिस तरह से ओला खेती को नुकसान पहुंचाकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति लोग क्या करते हैं, स्वयं नष्ट भी होना पड़े लेकिन वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नष्ट होते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि दुष्ट का अभ्युदय यानी उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतति सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघन गिरीसा। हर गुर निंदक दादुर होय, जन्म सहस्त्र पावतन सोय। द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जग जनमई बायस शरीर धरि। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। पर निंदा यानी दूसरों की शिकायत करना, ये बहुत बड़ा पाप है। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है, और वह 1000 जन्मों तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलुक संत निंदारत, मोहनि सा प्रिय ज्ञान भानुगत। सब कै निंदा जे जड़ करहि,
ते चमगा दूर होई अवतरहि, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोगे अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं, अर्थात घोर नरक में जाते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, यानी मूर्ख होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। हे गरुड़, आगे सुनो। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, जो किसी को नहीं छोड़ते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण मानस रोग ही है। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से, व्याधि कहते हैं रोगों को, तो उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात है, लोभ अपार अर्थात बढ़ा हुआ है, कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीन्यु भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखि जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधि सना तरुण तिजारी। हे गरुड़ जी, यदि कहीं ये तीनों भाई अर्थात वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से यही 3 रोग हैं, वात पित्त और कफ, और इन्हीं से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। वही काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वही सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। वे इतने अधिक हैं, वे इतने अपार हैं कि उनके नाम कौन जान सकता है। एक से एक कष्ट है, सारे कष्टों के नाम भी लोग नहीं जानते हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या अर्थात डाह करना, किसी से जलना, ये खुजली के समान है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, यानी गलगंड अर्थात कंठमाला या घेघा रोग आदि है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। क्षय यानी हानिकारक है, धीरे धीरे नष्ट करने वाली। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। अहंकार अर्थात घमंड करना। घमंड तो ऐसे ही कहा जाता है कि विनाशकारी होता है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। ये नस नस में भर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि लोगों में जब छल और घमंड, ईर्ष्या, मान ये सब जो बढ़ जाता है तो ये भयानक रोग के समान तकलीफ देता है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। जलोदर कहते हैं ये पेट का रोग होता है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत सरे अविवेका, कह लगी कहाँ कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, सो कि मिल है समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं,
रोग जाहि हरि जान सियावर रामचंद्र की जय। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हहि सब के लखी बिरल न पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। ज्वर कहते हैं बुखार को। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांत कैसे रह सकता है, अर्थात ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त करे, कैसे समाधि ले। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये बहुत थोड़े से मानस रोग के बारे में बताया। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए ऐसा बहुत कम लोग हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। फिर बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो गरुड़ जी के द्वारा किए गए और इनका उत्तर जो काकभुसुंडी जी ने दिया, इसको आपने जाना। ये जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी जो प्रसंग रामचरितमानस में आया है उससे संबंधित वीडियो लेकर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस तरह के एक से एक प्रसंग सुनने को मिलेंगे। इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप कुछ जानने को इच्छुक हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जय श्री राम।